संपूर्ण और सच्चे ज्ञान की झलक हम ध्यान साधना के गहनतम स्तर पर पाते हैं, जिसे समाधि कहते हैं। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर विकास बिहानिया आपका अपने YouTube चैनल रेकी पावर आयुर्वेदा में स्वागत करता हूँ। हमारे ज्ञान की सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ योर नॉलेज। हमारी ज्ञानेंद्रियों भी की जानकारी एक निश्चित दायरे के भीतर ही मिलती है। हमारी आंखें प्रकाश के कणों, जिन्हें फोटॉन्स कहा जाता है, कि एक सीमित फ्रीक्वेंसी बैंड को ही देख पाती हैं। इसी तरह आवाज़ की भी एक निश्चित फ्रीक्वेंसी 20 से 2000 मेगाहर्ट्ज़ तक ही हम अपने कानों से सुन पाते हैं। इससे कम और इससे ज़्यादा आवृत्ति वाली ध्वनि हम नहीं सुन पाते। ऐसी ही सीमित क्षमता हमारे सूंघने की शक्ति है। कुत्ते धीमी सी भी आहट सूंघकर पता लगा लेते हैं। प्रति मनुष्य में भी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। चमगादड़ अपने मुंह से एक ऐसे प्रकार की अल्ट्रासाउंड वेव्स निकालते हैं जो घने अंधेरे में रात्रि में उनके शिकार से टकराकर लौटती है और उन्हें वो संदेश देती है। उन्हीं अल्ट्रासाउंड वेव्स को रडार की तरह पकड़कर वे अपने शिकार को स्थिति का पता लगाते हैं। उल्लू रात के अंधेरे में भी अपनी आँखों से देख लेता है और हमें अपने सेंस ऑर्गन्स की सप्लाई किए हुए सीमित दायरे में डाटे से प्रकृति में मौजूद सभी वस्तुओं की जानकारी ले पाते हैं। और इन लिमिटेड डाटा इनपुट से जो थ्योरीज, धारणाएं और नतीजे हासिल होते हैं, वे कभी भी संपूर्ण नहीं हो सकते। हमारी अपनी सीमाएं हैं। हमारी अपने तार्किक मस्तिष्क उन जानकारियों का विश्लेषण करता है, उनकी तुलना करता है और फिर किसी निर्णय पर पहुंचता है। क्योंकि हमारी ज्ञानेंद्रियों द्वारा दी जाने वाली जानकारी ही अधूरी हैं, सीमित हैं, उसके आधार पर निर्णय कभी भी उनसे आगे तक नहीं पहुंच सकते। हमारा ज्ञान बहुत ही सीमित है। इस मायने में कांच के गिलास में जो आधा पानी भरा हुआ हो, उसमें चम्मच डाल दीजिए जो आपको अपनी आँखों से मुड़ी हुई नज़र आती है। रेगिस्तानों में होने वाली मर्ग मरीचिकाएँ जो हमें दिखाती हैं कि जल नज़र आता है। रेगिस्तान की तपती बालू में उठती हुई गर्म हवा की लहरें हवा की ठंडी ऊपर परत परावर्तित होकर लौटती हैं। प्रकाश की किरणों के साथ ऐसा ताना बाना बुनती है, लगता है कि पास में ही पानी की झील है, पास में ही खड़े खजूर के पेड़ों की परछाई इस मिराज से दिखाई देती है। पास जाने पर केवल आँखों का भ्रम ही साबित होता है। ऐसी ही हमारी आँखों द्वारा दी गई जानकारी आँखों देखी भी विश्वसनीय नहीं होती। संपूर्ण और सच्चे ज्ञान की झलक हम ध्यान साधना के गहन स्तर पर पाते हैं, जिसे समाधि कहते हैं। समाधि की अवस्था में हमारी चेतन मन, कॉन्शियस माइंड का कोई दखल नहीं होता, कोई हस्तक्षेप नहीं होता। ऐसी हालत में हमारे अंतर मन से हमें ज्ञान की झलक मिलती है। प्रतीकों के रूप में जो बिजली की तरह कौंधते हैं, अचानक हमारे जहन में अनहद ध्वनि के रूप में या दिव्य दर्शन की एक झलक के रूप में जो हमें वर्णातीत हैं। अंत प्रज्ञा और सहज ज्ञान की प्राप्ति जानकारी संपूर्ण होती है, जिसे हम इंद्रियों की सीमा से भी नहीं देख सकते। यह एक डायरेक्ट जानकारी होती है, जिसके लिए इंद्रियों के माध्यम बनाने की कोई अनावश्यक ही नहीं पड़ती। रेकी भी एक ऐसा ही दिव्य विज्ञान है, जिसकी झलक मास्टर उशुई को गहन ध्यान साधना के दौरान मिली थी, जहाँ ज्ञाता और ज्ञेय एक हो जाते हैं, जिनकी अनुभव
इंद्रियातीत हैं, हमारी क्षमताओं से भी परे है। तो दोस्तों, ध्यान की अवस्था में पहुंचने के लिए सबसे पहले हमें निश्चित समय की आवश्यकता होती है। हम एक समय निर्धारित करें किस समय हमने ध्यान की अवस्था में पहुंचना है। जब हमारे शरीर के प्रत्येक अंग धीरे धीरे शांत होना शुरू हो जाते हैं, हमारा शरीर शून्य अवस्था में पहुंचना शुरू हो जाता है, शरीर के अंदर कोई भी गतिविधि नहीं होती, सांसें हमारी चल रही है, दिल हमारा धड़क रहा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका जो नियंत्रण है हमारे अचेतन मन के हाथ में होता है। अचेतन मन के साथ में होने के कारण ये प्रक्रिया हमारी निरंतर चलती रहती है। जब आप ध्यान की अवस्था में पहुंचते हैं, अपनी सांसों पर एकाग्र करते हैं, किसी मंत्र की आवश्यकता नहीं होती, सांसें आ रही हैं, जा रही हैं। जब निरंतर ये आप अभ्यास करते हैं, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन लगातार करने से, निश्चित समय पर जब ये अभ्यास करते हैं तो आपके सहस्त्र चक्र के अंदर ब्रह्मांड की ऊर्जा शक्ति धीरे धीरे कंपन करने लगती है और पूरे शरीर के अंदर वाइब्रेट तरंगे पैदा होने लगती है, क्योंकि हमारा शरीर वायु एनर्जी उत्पन्न कर सकता है। जब वायु एनर्जी उत्पन्न होती है तब हमारा शरीर कॉस्मिक एनर्जी का निर्माण करता है, जो गुरु की सहायता से हम ब्रह्मांड की सुप्रीम सत्ता के साथ में अपना नाता जोड़ लेते हैं और हमें वो समाधि की अवस्था, शरीर हमारा बिल्कुल शांत हो जाता है, उसके अंदर कोई हलचल नहीं रहती, हलचल हमारी सांसों की रहती है, बस वही, क्योंकि इधर उधर के विचार हमारे बंद हो जाते हैं। इस अवस्था में पहुंचने के लिए अच्छे साधक को, अच्छे गुरु की आवश्यकता होती है, जिससे आपको वो ब्रह्मांड के अंदर दिव्य नज़ारे आने दिखाई देने लगते हैं। आपकी चेतना ब्रह्मांड के साथ में, इस चेतन सत्ता के साथ में जुड़ जाती है और आपको जो आँखों से दृश्य नज़र आते हैं उससे भी सुंदर स्पष्ट दृश्य नज़र आते हैं। कहीं रमणीय स्थान, कहीं मंदिर, कहीं देवता, जिनकी भी आप आराधना करते हो, जिनके भी आप श्रद्धे जिन्हें मानते हैं, वो भी आपको आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। इसके लिए आपको निरंतर अभ्यास की आवश्यकता है और जब ये करना शुरू कर देते हैं तो आपका शरीर ऊर्जावान, चेतना युक्त, स्फूर्तिवान होता हुआ चला जाता है। इस ध्यान के लिए आपको एक सच्चे गुरु की आवश्यकता होती है, जो बार बार हमारे शंकाओं का निवारण कर सके और हमें सही जानकारी दे सके। तो दोस्तों, ये आप सीख सकते हैं, कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने आप पर नियंत्रण करना, धैर्य करना, विश्वास करना, और जब ये कार्य करते हैं तो ये बहुत ही सरल और सहज होता चला जाता है। थैंक यू दोस्तों। आइए अब आपको ले चलते हैं गहरे ध्यान की उस दिशा की तरफ। आपने एकाग्रचित होकर सुख आसन में बैठ जाना है। अपनी आँखों को धीरे से बंद कर लेना है और आपने अपनी सांसों के ऊपर ध्यान लेकर जाना है। सांसें आ रही हैं, सांसें जा रही हैं। धीरे धीरे जब आप इस प्रक्रिया को करते हैं, आपकी सांसें गहरी होती हुई चली जाती हैं। गहरी सांसें लीजिए और अपने आप को रिलैक्स, बिल्कुल ढीला शरीर छोड़ दीजिए। कोई कहीं पर खिंचाव ना हो, आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, कहीं पर भी कोई झुकाव ना हो। और आप अपनी सांसों को गहरा लेते हुए जा रहे हैं। शरीर के अंदर जहाँ पर भी आपको खिंचाव या दर्द महसूस हो रहा है, वहाँ पर अपने ध्यान को लेकर जाइए।
जो जो आप ध्यान को लेकर जाते हैं तो वहाँ पर रिलैक्स होना प्रारंभ हो जाता है। आप प्रारंभ कीजिए, अपने पैर के अंगूठे पर ध्यान लेकर जाइए। राइट साइड के पैर के अंगूठे में ध्यान लेकर जाइए। उसके बाद में उस ध्यान को थोड़ा सा ऊपर लेकर जाइए, पैरों की पिंडलियों के ऊपर लेकर जाइए, फिर घुटने के पास में लेकर जाइए। फिर आप अपने कंधे पर ध्यान को एकाग्र कीजिए। उसके उपरांत फिर आप अपने राइट हैंड के अंगूठे पर ध्यान कीजिए। एक एक उंगली, एक एक चीज़ों के ऊपर ध्यान को एकाग्र कीजिए। उसके उपरांत फिर आप दूसरे लेफ्ट पैर के अंगूठे पर ध्यान को लेकर चले जाइए। उंगलियों का ध्यान कीजिए। फिर अपने पैर के अंदर ऊपर की तरफ घुटने तक ध्यान को ले जाइए। फिर ये ध्यान ऐसे ही आपके कंधे तक आएगा। फिर आप महसूस कीजिए अपने लेफ्ट हैंड के अंगूठे के ऊपर, उंगलियों के ऊपर, तर्जनी उंगली, अनामिका, एक एक उंगली पर आप ध्यान को लेकर जाइए। पूरे शरीर आपका हील हो रहा है और आपको ऊर्जा का संचार निरंतर बहते हुए जा रहा है। अब आप अपने ध्यान को अपनी नाभि में एकाग्र कीजिए और लंबी लंबी सांसें लीजिए। महसूस कीजिए कि आपकी सांसें नाभि से ली जा रही है। जो जो आपकी लंबी सांसें ली जाएंगी, नाभि से ली जाएंगी, 72,000 नस नाड़ियों के पास में ये ऊर्जा का संचार आपको ऊर्जावान बनाता हुआ चला जाएगा। शरीर में स्फूर्ति, एक एक सेल, एक एक ऊतक, कोशिकाओं के पास में ब्रह्मांड की सर्वोच्च ऊर्जा आपको हील कर रही है। आप महसूस करेंगे शरीर के अंदर आपको कहीं न कहीं कोई भी अगर खिंचाव महसूस होता है तो आप वहाँ पर इस ऊर्जा से रिपेयर कर रहे हैं। आपकी नाभि से ये ऊर्जा का संचार चारों तरफ फैल रहा है और आपको ये एहसास हो रहा है कि आप आनंद की अवस्था में किसी झील के पास में किसी एक ऐसे रमणीक स्थान पर एकाग्रचित होकर ब्रह्मांड की इस प्रकृति का दिव्य नज़ारा देख रहे हैं। पर्वत श्रृंखलाएं, हरे भरे पेड़ पौधे आपको लहराते हुए महसूस हो रहे हैं। पंछी चहचहाते हुए महसूस हो रहे हैं। आपका शरीर बिल्कुल स्थूल ढीला होता हुआ चला जा रहा है और आपके शरीर के अंदर नई ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। अब अपने ध्यान को आप थर्ड आई के ऊपर लेकर जाइए। यहाँ पर आपको खिंचाव महसूस होगा और आपकी दिव्य चेतना ब्रह्मांड के साथ में एकमिक होकर दिव्य नज़ारे देख रही होगी और आप इस यूनिवर्स के अंदर इकलौती दिव्य आत्मा है जो ब्रह्मांड के अंदर आपको परमात्मा ने चयन किया है। क्योंकि आध्यात्मिक सफ़र आपका तभी प्रारंभ होता है जब आप विचार शून्य हो जाते हैं। ज्ञान की दृष्टि में आपके जीवन के अंदर वो दिव्य झलक पैदा होना प्रारंभ हो जाती है कि आपको वो रब्बी नज़ारे महसूस होने लगते हैं। कानों के अंदर वीणाएं सुनाई देने लगती है। ये एहसास कीजिए आपको घुंघरू की या किसी अन्य वाद्य यंत्र की ध्वनियाँ सुनाई दे रही है। ये एहसास कीजिए और आप गहरी लंबी सांस लीजिए। अपनी चेतना को हमेशा
इस पावरफुल परमात्मा के साथ में जोड़े रखिए, क्योंकि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे शरीर भी आपका उन 5 तत्वों से निर्मित है। क्षति, जल, पावक, गगन, समीरा, छठी इसके अंदर आत्मा मौजूद है। ये दिव्य स्वरूप आप महसूस कर रहे हैं। ब्रह्मांड की अलौकिक शक्तियाँ आपको नई गैलेक्सियों की ओर लेकर जा रही है, तारा समूह के अंदर लेकर जा रही है। आकाश गंगाओं में आपकी दिव्यता फैलती हुई चली जा रही है। आपकी आत्मा विस्तार रूप लेते हुए इस निराकार परब्रह्म परमात्मा के साथ में एकमिक होकर आपके जीवन के अंदर शीतलता प्रदान कर रही है। आनंद की वो अवस्था आपके शरीर के अंदर पहुंच रही है। वो दिव्यता आपको ब्रह्मांड से प्राप्त हो रही